सुप्रभात छात्रों, मैं एस मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, हमने आदर्श बदला यह पाठ शुरू किया है। यह पाठ हम सीख रहे हैं और अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि बैजू बावरा और तानसेन दोनों के बीच में जो गान युद्ध होने जा रहा है वह शुरू हो चुका था और बैजू ने सितार बजाई, सितार हाथ में ली और बैजू ने सितार बजाते ही, सितार बजाना शुरू करते ही पूरी तरह से वातावरण में क्या परिवर्तन हो गया, क्या बदलाव हो गया, यह हमने देखा। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि प्राणी भी, पंछी भी, हवा भी किस तरह से उस राग को सुनकर, उस संगीत को सुनकर मस्त हो गई। हरिन किस तरह से बेसुध हो गए थे, हर कोई अपनी सुध खो बैठा था। यहाँ तक कि सिपाही, उस आगरे के लोग जो उस गान युद्ध को देखने के लिए आए थे, वो आते समय किस तरह से सज संवर कर आए थे, यह सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। तानसेन ने जो सितार बजाई थी, बैजू बावरा के सितार बजाने के बाद तानसेन ने सितार बजाना शुरू किया। किस तरह से एकाग्र होकर तानसेन सितार बजा रहा था, जो आज तक उसने नहीं बजा था वह वो बजा रहा था, यह हमने देखा। और फिर अगले परिच्छेद की ओर चलते हैं। आज हम देखेंगे कि तानसेन ने किस तरह की सितार बजाई, वह सफल हुआ या नहीं हुआ, वह बैजू बावरा के साथ जो गान युद्ध हुआ था उसमें जीता या हारा, यह हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है, यहाँ पर पाठ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए छात्रों, चलते हैं अगले गद्यांश की तरफ। पन्ना क्रमांक 19 पर एक पंक्ति है जो मैं जहाँ से गद्यांश शुरू कर रही हूँ। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही। अब पन्ना पलटते हैं, पन्ना क्रमांक 20 पर चलते हैं। सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। तो छात्रों, ये जो हमने पहला परिच्छेद पढ़ा, इसमें क्या कहते हैं कि बहुत समय बीत गया, तानसेन सितार बजाता रहा। इतनी देर तक तानसेन ने सितार बजाई और इतनी अच्छी तरह से, इतनी एकाग्र होकर तानसेन ने सितार बजाई कि उसकी उंगलियां दुखने लगी। ऐसी सितार बजाई जो उसने आज तक नहीं बजाई थी, उसकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत देर तक उसने सितार बजाई, परंतु लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। हुआ यूं कि बैजू बावरा ने जो पहली सितार बजाई थी उससे अच्छी सितार तानसेन न बजा पाया। लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। उनके सामने आज सूरज था। देखो आगे का क्या कहा है कि सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। जुगनू अर्थात क्या कि प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव जो अंधेरे में चमकता है। आपने देखा ही होगा कि अपने पिछले हिस्से से वह रोशनी देता है, ऐसा जुगनू, जिसे मराठी में काजवा कहते हैं। तो सूरज और जुगनू, तो जुगनू अर्थात यहाँ पर जुगनू किसे कहा गया है, तानसेन को कहा गया है। और सूरज जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, इस पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाला सूरज अर्थात है यहाँ बैजू बावरा, उसका मुकाबला ही क्या। तो देखो कि यहाँ पर क्या कहते हैं, जो तानसेन आज तक जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया, जिससे अच्छी सितार कोई बजा नहीं पाया, वह तानसेन जिसे आज जुगनू कहा गया है, और बैजू बावरा जो पहली बार तानसेन से वह मुकाबला करता है और इतनी अच्छी सितार बजाता है कि उसे सूरज कहा गया है।
आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे। लोगों ने आज से पहले जो भी देखे थे, जिन्होंने भी तानसेन के साथ गान युद्ध किया था, वह क्या थे? जुगनू थे। यहाँ तक कि तानसेन भी जुगनू कहा गया है यहाँ पर। आज से पहले उन्होंने क्या देखे थे? जुगनू देखे थे। आज उन्होंने सूरज देख लिया था। अगर पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाला सूरज जुगनू के सामने अर्थात बड़ा ही होगा। जुगनू तो अपने छोटे से पिछले हिस्से से प्रकाश देता है, सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, वह तो बड़ा ही कहलाया गया है। तो आज लोगों ने किसे देख लिया था? सूरज को देख लिया था, बैजू बावरा को देख लिया था, उसके गीत को सुना था, उसके राग को सुना था, उसके संगीत को सुना था, उसके धुन में लोग अपनी सुध खो बैठे थे। इसीलिए आज उन्हें तानसेन की राग, तानसेन का गीत, तानसेन की सितार पसंद नहीं आई। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। बहुत चेष्टा करने पर, अर्थात चेष्टा अर्थात क्या? प्रयास, प्रयत्न। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब कोई हरिण न आया। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में बैजू बावरा ने तानसेन से कहा था कि जो फूल मालाएं उसने जिन हरणों के गले में डाली थी, तो तानसेन से यूँ शर्त लगाई थी कि तुम सितार बजाकर उन हरणों को वापस बुलाओ, मेरी फूल मालाएं मुझे निकाल कर दो, तो मैं मानूं कि तुम यह गान युद्ध जीत गए। बहुत प्रयास करने के बाद जब कोई हरिण नहीं आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। अर्थात अब तानसेन को समझ में आ गया कि हरिण तो नहीं आ रहे हैं, मैं फूल मालाएं वापस नहीं दे पाता, अर्थात मैं गान युद्ध में अब हार जाऊंगा और मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। यह तानसेन को समझ में आ गया और उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। नाचने लगना अर्थात क्या? कि किसी बात की याद आ जाना। तो तानसेन को अब अपनी मृत्यु आंखों के सामने दिखने लगी है। देह पसीना पसीना हो गई। तानसेन अब डर गया है। पूरी देह जो है तानसेन की वह पसीना पसीना हो गए, पूरे शरीर पसीना से लथपथ हो गया है। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। देखो, मुखमंडल लाल तब होता है जब बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि लज्जा ने, लज्जा से लज्जित होकर तानसेन का मुख जो है वह लाल हो चुका था। आखिर खिसियाना होकर वह बोला। खिसियाना होना अर्थात क्या? कि रुष्ट हो जाना, नाराज हो जाना। क्या कहा आखिर तानसेन ने खिसियाने होकर, नाराज होकर, रुष्ट होकर? कि वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे, हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। तो लो, अब तानसेन को तो समझ में आ गया कि वह गान युद्ध हारने वाले हैं। फिर भी वो क्या करते हैं? नाराज होकर, जब हरिण नहीं आते तो वो नाराज होकर कह देते हैं कि हरिण अचानक आ निकले थे इस तरफ, वह तुम्हारे राग को, तुम्हारे गीत को, तुम्हारे संगीत को, सितार को सुनकर नहीं आए थे, ऐसा वो बैजू बावरा से कह देते हैं। और यूं भी शर्त लगाते हैं कि हिम्मत है तो अब उन्हें दोबारा बुलाकर दिखाओ। वो कहते कि राग की तासीर से न आए थे। तासीर, तासीर अर्थात क्या? कि प्रभाव, तुम्हारे गीत के प्रभाव से हरिण नहीं आए थे। अगर ऐसा ही था, वाकई ऐसा ही था, तो फिर से गीत गाओ, फिर से हरणों को बुलाकर दिखाओ और अपनी मालाएं खुद लेकर दिखाओ, तो मैं मानूं कि तुम गान विद्या जानते हो और मुझसे भी गान विद्या में प्रवीण हो। तो लो, यह पहला गद्यांश हमने समाप्त किया यहाँ पर। तो आगे बैजू बावरा क्या कहता है देखो। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर बैजू बावरा का आत्मविश्वास झलकता है। बैजू बावरा कहता है, बैजू बावरा को अपने आप पर इतना विश्वास है कि वह तैयार हो जाता है दोबारा सितार बजाने के लिए और सितार बजाकर फिर से हरणों को बुलाने के लिए। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे।
बेजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। तो देखो छात्रों, बेजू बावरा ने अपनी शर्त पूरी की है। उसने सितार हाथ में कसकर पकड़ ली और फिर से सितार बजाना शुरू किया। तो फिर से वही वातावरण में क्या बदलाव आता है, संगीत लहरी जो है सितार की वायुमंडल में फिर से लहराने लगती है। फिर से सुनने वाले सारे संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगते हैं और फिर से वही हरिन जो बेजू बावरा ने पहले बुलाए थे वही फिर से बेजू बावरा के पास आ जाते हैं। वही हरिन आते हैं जिनकी गर्दन में बेजू बावरा ने फूल मालाएं डाली थी और वही राग की सुरीली ध्वनि से, जादू से फिर से बुलाए जाते हैं। वह फूल मालाएं वह निकाल लेता है, उतार लेता है और हरिन जो है कूदते हुए जिधर से आए थे उधर फिर चले जाते हैं। तो इस गद्यांश में हमने देखा कि बेजू बावरा अपनी शर्त पूरी करता है। छात्रों, यहाँ पर आपको तद्धित शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तद्धित शब्द अर्थात क्या कि किसी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम इनको उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर जो बनाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फूल मालाएं शब्द आया है, यह तद्धित शब्द है। आपको फूल माला ऐसा शब्द पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसका तद्धित शब्द लिखिए, तो इसका तद्धित शब्द आता है फूल मालाएं, है ना। इस तरह के शब्द आपको पूछे जा सकते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अगले गद्यांश की तरफ। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा तो हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बेजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बेजू बावरा के हाथ में है। देखो छात्रों, हम जानते हैं अकबर और तानसेन, इनके बारे में हमने सुना है कि अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अगाध अर्थात क्या, अपार प्रेम था। पर्यायवाची शब्द लिखिए या फिर समान अर्थी शब्द लिखिए, इसमें भी आपको यह शब्द पूछा जा सकता है। अगाध अर्थात क्या, अपार प्रेम। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया। जब अकबर गान युद्ध देख रहे थे, गान युद्ध उन्होंने देखा, युद्ध में किस तरह से बेजू बावरा जो है, जो नवयुवक साधु है, वह जीत जाता है, यह भी उन्होंने देखा और उन्हें समझ में आ गया कि अब तानसेन की मृत्यु निकट है। उनका खुद का भी कंठ भर आता है। अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु निकट देखकर किसी का भी कंठ भर जाएगा। इसी तरह अकबर का भी कंठ भर आया। कंठ भर आना अर्थात क्या, भावुक हो जाना। अकबर बादशाह भी यहाँ पर भावुक हो जाते हैं, परंतु प्रतिज्ञा तो हो चुकी थी, पहले ही प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में उन्होंने निर्णय सुना दिया। और क्या निर्णय सुनाया कि बेजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। ऐसे स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपने मुख से निर्णय सुना दिया और यह भी कह दिया कि अब तानसेन की जान बेजू बावरा के हाथ में है। छात्रों, अगर आप गौर से इन शब्दों को देखेंगे तो अकबर बादशाह यहाँ तानसेन को सीधे मृत्युदंड नहीं सुनाते, वह सुनाते हैं। उनका प्रेम यहाँ पर दिखाई देता है। अकबर बादशाह का तानसेन के प्रति जो प्रेम है यह यहाँ पर हम देखते हैं। अकबर बादशाह सिर्फ इतना कहते हैं कि अब तानसेन की जो जान है वह बेजू बावरा के हाथ में है ना। तो यहाँ पर आपको आकलन कृति में पूछा जा सकता है कि अकबर बादशाह ने यह निर्णय सुनाया, यह पूछा जा सकता है। अकबर बादशाह ने संक्षेप में निर्णय सुना दिया। तो कौन सा निर्णय सुना दिया, तो दो जवाब आपको यहाँ पर लिखने हैं। दो अर्थात पहला लिखेंगे आप, बेजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया, यह पहला निर्णय। और दूसरा कि तानसेन की जान अब बेजू बावरा के हाथ में है। एक अंक के लिए आपको यह आकलन कृति पूछी जा सकती है। तो चलते हैं अगले परिच्छेद की ओर। तानसेन कांपता हुआ उठा।
कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। देखो छात्रों, इस परिच्छेद में तानसेन की दयनीयता दिखाई गई है। ऐसा तानसेन, वही तानसेन जो किसी के मृत्यु को देखने के लिए उसका जी ललचाता है, किसी को मरते हुए देखने के लिए, किसी को मृत्युदंड सुनाने के लिए वह हमेशा खुश रहता है, उसे खुशी होती है। जिसके दिल में किसी के लिए दया नहीं थी, वही तानसेन आज खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए उस नवयुवक साधु के सामने उसके पैरों पर गिड़गिड़ा रहा था। तानसेन कांप रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मतलब क्या? उसके मन में अब पूरी तरह से डर था मृत्यु का, वह भयभीत हो चुका था और भय से उसका पूरा बदन जो है वह कांप रहा था। और उस कांपते हुए बदन से ही वह बैजू बावरा के पाँव में गिर जाता है, उससे विनती करता है, उससे कहता है कि मेरे प्राण न लो, मेरे प्राण बख्श दो। देखो, आज तक तानसेन ने कितने सारे लोगों को मृत्युदंड दिया होगा। उसने जो नियम बनाया था, यही नियम कि आगरे की सीमा में जो गीत गाएगा, तानसेन के बराबरी का अगर वह गीत नहीं हुआ तो उसे मृत्युदंड सुनाया जाएगा। यह उसका नियम था और उस नियम के साथ उसने कितने सारे लोगों को मृत्युदंड दिया था। वही तानसेन आज अपने खुद के प्राणों के लिए उस बैजू बावरा के सामने, उस नवयुवक के साधु के सामने उसके पैरों पर गिड़गिड़ा रहा है। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो, मरवा दिया जाए। यह जो तुमने नियम बनाया है, उस नियम को उड़वा दो। तो लो, बैजू बावरा जो है, उसके मन में शुरू से ही, है ना, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बदला लूँगा। लेकिन छात्रों, अगर आप गौर से देखेंगे तो यह बदला कैसा है? एक आदर्श बदला। मृत्यु दंड वह साधु तानसेन को नहीं देता, प्राण के बदले प्राण वह नहीं लेता है, क्योंकि उसके जो गुरु हैं हरिदास, उन्होंने उससे प्रतिज्ञा करवाई थी कि जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है उसका गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे। तो बैजू बावरा जो है, नवयुवक साधु जो है, अपने उस प्रतिज्ञा को भूलता नहीं है। उससे, अपनी इस विद्या से वह तानसेन के प्राण नहीं लेता, परंतु उसे उस नियम को उड़वा देने के लिए कहता है, जिस नियम की वजह से तानसेन ने आज तक बहुत सारे लोगों के प्राण लिए थे। उस नियम को वह उड़वा देने के लिए कहता है। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण उड़वा दिया गया। देखो, अकबर इस बात को सुनते ही इतना अधीर हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि सुनते ही वह बता देता है कि इस नियम को उड़वा दिया जाएगा, बल्कि उड़वा ही दिया गया कि इसी क्षण से मैं इस नियम को उड़वा देता हूँ। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में फिर गिर गया और दीनता से कहने लगा कि मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। देखो, तानसेन जो है खुश हो जाता है और खुशी से फिर से बैजू के चरणों में गिरकर बहुत ही दीनता के साथ कहने लगता है कि मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। देखो, यह उपकार जो है बैजू बावरा ने तानसेन पर किए, उसकी कोई और एक वजह है। वह वजह बैजू बावरा उसे याद दिला देता है, और वो वजह क्या है? देखो, बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी, एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। देखो छात्रों, इस परिच्छेद के साथ यह पाठ खत्म होता है, लेकिन मैं जो अंतिम परिच्छेद हमने पढ़ा उसमें बताया गया है कि बैजू बावरा तानसेन को याद दिला देता है कि 12 बरस पहले भी तुमने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज मैंने तुम्हारी जान क्यों बख्श दी?
क्योंकि 12 बरस पहले तुमने एक बच्चे की जान बचाई थी, उसकी जान बख्श दी थी क्योंकि वह बच्चा था, परंतु साथ ही में उस बच्चे को अनाथ बना दिया था उसके पिता की जान लेकर। तो आज उसी बच्चे ने आपको आपकी जान बख्श दी है। जान बख्श देना अर्थात क्या छात्रों? जान बख्श देना अर्थात जीवन दान देना। तो छात्रों, अब तानसेन को 12 बरस पहले की वह बात याद आती है। तानसेन सोचने लगता है, हैरान हो जाता है कि ये वही बच्चा है, वही बात, वही साधु, वह साधु की मंडली जिन्हें तानसेन ने मृत्युदंड दिया था और एक बच्चे को छोड़ दिया था, बच्चा था इसलिए। और तानसेन को याद आता था कि उस समय वह किस तरह से निष्ठुर हो गया था उस साधु के प्रति, जो उस आग्रह के नियम को न जानते हुए आग्रह की सीमा में गीत गाते हुए चले आए थे और उनको तानसेन ने मृत्युदंड सुनाकर उस बच्चे को अनाथ बना दिया था। वही बच्चा राग विद्या में प्रवीण होकर तानसेन से जीतकर आदर्श बदला लेता है अपने पिता के मृत्यु का, है ना। यह परिच्छेद जो है, अंतिम परिच्छेद, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, यह भूली हुई बात फिर से जो तानसेन को याद आ जाती है और जाते जाते बैजू बावरा जो है तानसेन को बौद्धिक सजा देकर चला जाता है। तो छात्रों, यह जो हमने कहानी पढ़ी आदर्श बदला, यह कहानी बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है। सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ, इनमें से यह एक छोटी सी कहानी ली गई थी जिसमें हमने पढ़ा कि आदर्श बदला किस तरह का होता है। हमारे मन में अगर बदले की चाह हो तो बदला ऐसा लो कि सामने वाला उससे लज्जित हो जाए, अपने आप लज्जित हो जाए, अपने आप से हार जाए, ऐसा बदला हमें लेना है। किसी को नुकसान पहुंचाकर वह बदला नहीं होता, उसे बदला नहीं कहते। तो फिर उस व्यक्ति में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता, है ना। तो छात्रों, इससे संबंधित जो कुछ आकलन कृति है उसका जो PDF है मैं आपको इस WhatsApp ग्रुप पे भेज दूंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।